सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुबलक्ष्मी वेलकम करती हूँ मेरा ये यूट्यूब चैनल सुबलक्ष्मी कुमार चंद त्रिपाठी। तो मैं आज एक ऐसी बात लेके आई हूँ जो जिसे सुनते ही आप लोगों के मन में जो जन्म मृत्यु और आत्मा परमात्मा के बारे में जो कुछ भी शंका है वो सब दूर हो जाएगा। नचिकेता एक ऐसा बालक है जो जो बालक ने अपनी चतुरता और बुद्धि के बल से इतनी सुंदर बातें मतलब इतनी सुंदर बातें कही थी, इतनी सुंदर प्रश्न किए थे जिसको सुनते ही यमराज भी चकित हो गया था। एक दिन नचिकेता के यमराज के साथ भेंट हुआ था और वो दोनों के बात जो संवाद हुई, जो बातें हुई, उसको यम और नचिकेता के संवाद में परिगणित है, वेदों में परिलक्षित है। और उनके बातों में जो प्रश्न, जो शंका आया था और वो आत्मा परमात्मा के बारे में जो बातें हुए थे उसको लेकर स्वयं यमराज भी चकित हो गए थे। उसको यम नचिकेता संवाद में उसको नाम दिए थे। तो एक दिन क्या हुआ था, एक दिन ऋषि बाजस्रवा ये जो टॉपिक है इसको कठोपनिषद में वर्णित किया गया है और इसको यम नचिकेता संवाद सूक्त में वर्णित किया गया है। तो एक दिन क्या हुआ था, ऋषि बाजस्रवा देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त हेतु एक विश्व शांति यज्ञ के आयोजन किए थे और इस विश्व शांति यज्ञ में ब्राह्मण लोगों को प्रसन्न करने के लिए कुछ गाय दान दे रहे थे। तो वो वहाँ पे नचिकेता भी उपस्थित थे और जो गाय वो दान दे रहे थे वो दान को देखकर नचिकेता के मन में बहुत शंका है और बोले, जाके पिताश्री को बोले, पिताश्री ये जो गाय आपने दान दे रहे हैं, ये दान लेकर ये गाय को वो ब्राह्मण लोग क्या करेंगे? ये गाय जो गाय दान दे रहे थे वो गाय अत्यंत रुग्ण और अत्यंत रुग्ण थे, जो कि कुछ करने की और दूध देने के भी लायक नहीं थे और रास्ते में जाते जाते ही उन गायों का प्राण जा सकता था। इसलिए नचिकेता को बहुत बुरा लगा और वो जाके बोले कि पिताश्री, ये गाय को आप क्यों दान दे रहे हैं? दान तो ऐसे देना चाहिए जिसका काम में आए, और ये गाय तो किसी के काम में नहीं आएगा, तो इसको क्यों दान दे रहे हैं? एक बार जाके बोले, फिर दूसरी बार जाके बोले और ये सुनकर बाजस्रवा को थोड़ा बुरा लगा और वो गुस्से में बोले, अरे मूर्ख, मुझे तू दान के बारे में समझा मत। मुझे पता है कि दान किसे कहते हैं। उत्तम सर्वोत्तम दान तुम्हें मालूम है किसे कहते हैं? सर्वोत्तम दान वेदों में कहा गया है कि पुत्रो ही सर्वोत्तम दान है। तो क्या मैं तुम्हें दान दे दूँ? ये सुनकर नचिकेता को बहुत अच्छा लगा। बोले कि हाँ, अगर मुझे पिताश्री दान देंगे तो मैं किसी के काम में आ सकता हूँ। तो वो जाके फिर बोले, पिताश्री मुझे किसको दान दिए? एक बार बोले बाजस्रवा ने नज़रअंदाज करके फिर चला गया। फिर दूसरे बार जाके बोले, पिताश्री मुझे किसको दान दिए? तो इस बार बाजस्रवा ने बहुत गुस्सा हो गए और बोले, बार बार आके जैसे नचिकेता ने बोल रहे थे, इसलिए बाजस्रवा ने बहुत गुस्से होके बोले, मैं तुझे यमराज से दान दे दी, चलो जा। फिर जब यज्ञ ख़त्म हुआ, सब कुछ ख़त्म हुआ, तो नचिकेता ने यमपुर जाने के लिए तैयार होके आ गए और पिताश्री के पास आके आशीर्वाद प्राप्त करके जाने के लिए बोले, पिताश्री मैं अभी जमराज जाने के लिए जमलोक जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अभी जा रही हूँ। तो पिताश्री को सब जो बोले थे, बाजस्रवा ने जो बोले थे, गुस्से में बोले थे, तो उनको जाके वो नचिकेता से बोले, अरे पुत्र, मैं तुमको ऐसे ही बोल दिए थी, ऐसे ही गुस्से में बोल दिए थे, तुम सच में जा रहे हो? तुम तो मेरा अत्यंत प्रिय हो, मैं कैसे तुमको ऐसे बोल सकती हूँ कि तुम जाओ यमपुर जाओ करके? तो मैं ये सब गुस्से में किए थे। तो नचिकेता ने बोले, यज्ञ स्थल नाम का एक पवित्र स्थान पर आपने तो मुझे दान में दे दिए ऐसे बोले, फिर आपने कैसे मना करे? आपने अगर ऐसे मना करेंगे तो आपका जो दान का जो वचन रहता है वो सार्थक नहीं होगा। तो आपने बोल चुके हैं और मैं
आपने बोल तो चुके हैं तो मुझे जाना ही होगा। तो ऐसे कर कर वो जम लोग की तरफ और चल पड़े। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जाके देखे तो यमलोक में यमराज नहीं थे। तो उनके जो सगोचर है, उनके जो द्वारपाल है, वो बोले कि यमराज नहीं है, घर पर नहीं है, मतलब यमलोक में नहीं है। तो इसलिए वो बोले कि ठीक है, मैं उनको प्रतीक्षा करूँगी। तो 3 दिन तक वो वहाँ पे यम द्वार के पास ही प्रतीक्षा करे। तो उसके बाद जब यमराज यमलोक आए तो देखे कि एक बालक, छोटा सा बालक यहाँ पे बैठे हैं। तो वो यमराज उनके दिव्य दृष्टि में सब कुछ देख लिए, और क्या क्या हुआ था वृतांत सब कुछ देख लिए, कि कैसे आए थे, क्या कर रहे थे, सब कुछ देख लिए। उसके बाद क्या हुआ, आके बोले, अरे बालक, मैं तुम्हें अत्यंत प्रसन्न हूँ। एक अतीत मेरा यमलोक के द्वार देश में 3 दिन भूखा प्यासा मेरा प्रतीक्षा करके रहे, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देने के लिए तैयार हूँ, और तुम जो चाहे मुझे वरदान मांग सकते हो। तो मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। तो नचिकेता ने बोले, अच्छा ठीक है। वो भी प्रसन्न हो गए वरदान लेने के लिए। तो क्या मांगे वो पहला वर मांगे। पहला वर मेरा यह है कि जब मैं घर जाऊँ, मेरा पिताश्री मुझे गुस्सा ना हुए, और वो सदैव सत्य और धर्म पथ में चले। और मैं जैसे कि मैं यमलोक तो आ चुका हूँ, तो कोई लोग यमलोक आके तो कोई मतलब मरते लोगों में तो कोई नहीं जा सकता। अगर मैं जाऊँगा, वो पूर्व की तरह मुझे अपना ले और आश्चर्यचकित ना हुए। एक बार वो ऐसे ही मांगे। तो यमराज ने तथास्तु बोले, और बोले ठीक है, ये वर तुम्हें मिलता है। फिर क्या हुआ, फिर दूसरा वर मांगे। दूसरा वर क्या है, दूसरा वर देने के लिए यमराज बोले कि दूसरा वर मांगो। तो दूसरा वर वो मांगे कि स्वर्गलोक में जो देवताओं रहते हैं, वो जो अमर अग्नि, जो जैसे अमर रहते हैं, ये जो अग्नि रहता है, ये अग्नि कैसा अग्नि है जिसके कारण देवता लोग अमर रहते हैं। तो यमराज ने ये छोटा सा बालक इतना गूढ़ रहस्य प्रश्न ऐसे पूछे, और उनका जो प्रश्न सुनकर यमराज चकित हो गए। अरे, ये छोटा सा बालक मुझे इतना बड़ा प्रश्न कैसे पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, वो उनको बताए वो स्वर्गलोकों में कैसे किसका ये जो अग्नि कैसा होता है, क्या होता है, इस सब के बारे में वो बताए। और एक उनकी तरफ से और एक वरदान दिए, प्रसन्न होकर एक वरदान दिए कि आज से वही जो स्वर्गाग्नि रहता है, वो स्वर्ग नल को नचिकेता अग्नि के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे ही यमराज ने बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और एक प्रश्न पूछे नचिकेता ने। वो तृतीय प्रश्न पूछे। तृतीय प्रश्न ये है कि आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, ये सब कैसा रहता है, वो सब के बारे में मुझे जानना है। क्योंकि मुझे ये सब बारे में वो मृत्यु कैसा होता है, जन्म कैसे होते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सब के बारे में मुझे जानना है। ये सब के बारे में कृपया मुझे बताइए। तो यमराज ने ये सुनकर बहुत मतलब आश्चर्य हो गए। बोले कि ये छोटा सा बालक इतना बड़ा क्वेश्चन मुझे पूछे, और जो कि आज तक देवताओं को अगोचर है, वो देवता लोग को भी मालूम नहीं, ये सब के बारे में देवताओं को भी पता नहीं है, और ये मुझे पूछ लिए। तो वो आश्चर्य हो गए। फिर बोले, अरे बच्चा, तुम्हारे इतना भी ये नहीं है तुम ये सब जान सको। ये सब के बारे में स्वयं देवताओं को भी अगोचर है। तो तुम इसके बदले मेरे से बहुत धन लो, मैं धन दूंगी तुमको, धन ले जाओ। वो बालक नचिकेता ने बोले, धन लगकर मैं क्या करूँगी, धन तो मेरा कोई आवश्यक नहीं है, मुझे यही बारे में, ये आत्मा के बारे में जानना है। तो फिर एक प्रलोभन दिखाई यमराज ने, अगर ठीक है तुमको अमरत्व प्राप्त करना है, तो अमरत्व आज से मैं तुमको दे दूँ कि तुम अमर रह जाओ, सृष्टि के अंत तक तुम जियो।
सृष्टि के अंत तक जीकर मैं क्या करूँगी भला? मुझे तो ये तो विधि का विधान है, जो लोग जन्म लेता है वो अवश्य ही मरता है। तो मुझे एक दिन तो मुझे ही ऐसा होना है, तो मैं अमरत्व लेके क्या करूँगा? तो फिर ऐसे यमराज बहुत सारे प्रलोभन दिखाए, तुम ऐसा करो, बहुत कुछ प्रलोभन दिखाए, लेकिन वो बालक नहीं माना। वो एक जिद्दी से अड़ा कि मुझे वही जानना है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जन्म, मृत्यु, ये सब के बारे में मुझे जानना है। फिर यमराज नचिकेता के इतने सारे बातें होने के बाद फिर यमराज ने आत्मा के बारे में बोलने के लिए तैयार हो गए। तो आत्मा क्या है, पहले आत्मा क्या है और जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये सब के बारे में पूछने लगे। नचिकेता ने पहला प्रश्न पूछे, किस प्रकार से शरीर के माध्यम से ब्रह्म का दर्शन या ज्ञान मिलता है? तो उसके बाद यमराज ने बोले, ब्रह्म मनुष्य के हृदय में वास करता है। हमारा जो रहता है एकादश जो द्वार रहता है, 2 आँख, 2 कान, 2 नाकों का छिद्र और एक मुंह, फेस, ब्रह्मरंध्र, नाभि, बुध और शीशन, ऐसे 11 द्वार रहता है। वो 11 द्वार के 11 इस शरीर के 11 द्वार के अंदर ब्रह्म ही निवास करते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ब्रह्म का निवास स्थान भी कह सकते हैं। इस 11 द्वार के अंदर जो ब्रह्म रहता है, वो जो ब्रह्म नगरी रहता है, इसे मनुष्य इसी रहस्य को मानकर, जानकर, उसके ज्ञान को समझकर अगर काम करे तो वो ज्ञानी रहता है। और वो क्या करता है, वो जानकर अगर चिंतन करता है, उसे किस प्रकार का दुख नहीं होता। अगर इसको ये जो 11 रंध्र के अंदर ब्रह्म है, ये को इसी ज्ञान को मानकर मनुष्य अगर मतलब चिंतन करता है, वो सही रास्ते पे जाता है, तो वो उसको वो रहस्य को जानकर चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। और क्या कहता है, इसे ज्ञान कहने वाले मनुष्य मृत्यु के बाद जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाता है, ये बोले। फिर दूसरा प्रश्न फिर नचिकेता ने बोले, क्या आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? जो आत्मा रहता है, आत्मा का स्वरूप कैसा रहता है? तो यमराज ने फिर बोले कि शरीर के नाश होने के बाद जीव आत्मा का नाश नहीं होता। एक आत्मा का भोग विलास अथवा एक जड़ शरीर से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये जो आत्मा का जो भोग विलास रहता है, ये है जड़ शरीर, इसमें कोई लेना देना नहीं रहता। ये सिर्फ ये जो हमारा जो एकादश द्वार रहता है, इसके अंदर वो रहता है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं रहता। जब क्या होता है, जब ये आत्मा इस शरीर ये जो शरीर हमारा रहता है, उसके अंदर आत्मा रहता है, जब आत्मा इस शरीर से छोड़ देगा तो ये शरीर हमारा जड़ हो जाएगा और अचेतन हो जाएगा। ये जड़ शरीर से कोई लेना देना नहीं है और ये अनंत अनादि है और दोष रहित है। अनंत अनादि दोष रहित ये है। तो फिर आत्मा का ना ही कोई कारण है, ना ही कोई कार्य है, ना ही इसका जन्म होता है और ना ही इसका मृत्यु होता है। तो आत्मा है अजर अमर और चेतनशील है। लेकिन ये शरीर है जड़, ये शरीर जड़ रहता है, अचेतन रहता है। जब आत्मा आके इसके अंदर रहता है तो वो चेतन हो जाता है। उसके बाद फिर नचिकेता ने बोले, यदि कोई व्यक्ति परमात्मा का ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे क्या कष्ट पड़ेंगे? यदि कोई व्यक्ति को परमात्मा का कोई भी ज्ञान नहीं, तो इसका क्या कष्ट पड़ेगा उसको? तो फिर यमराज ने बोली, तो उसे अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, अनेक योनियों में भटकते रहने होगा। जिस तरह से पानी जब आसमान से गिरता है तो क्या होता है, उसका एक स्वरूप होता है, एक ही रंग में वो दिखता है। जब वही पानी क्या करता है, कोई नाल और कोई हमारा जो किसी की प्रकार को उसी प्रकार से
किसी के स्थान पे जब जाता है उसका कलर चेंज हो जाता है, और उसका भी जो जब क्या होता है, लेकिन जब वो अलग अलग जगहों से रहता है तब वो कोई रंग से परिवर्तित भी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सभी आत्माएं परमात्मा से जन्म लेते हैं, दैव असुर और मानव की रूप में रहकर वो अलग अलग इष्ट की पूजा करते हैं, और वो वो भी बारिश जल की भांति क्या होता है, वो भी अनेक योनियों में भटकते रहते हैं। ऐसे ही होता है। फिर क्या होता है, फिर नचिकेता ने प्रश्न पूछे कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा होता है, वो कहाँ और किस प्रकार से होते हैं, ब्रह्म कैसे होते हैं। फिर नचिकेता ने प्रश्न किया। फिर यमराज ने नचिकेता को बताया कि ब्रह्म प्राकृतिक गुण से एकदम अलग है। प्राकृतिक जो हम गुण रहते हैं तो उससे ब्रह्म एकदम अलग है। वो क्या है, वो स्वयं प्रकट होने वाले हैं। वो ही मेहमान बनकर हमारे घर में आते हैं। घर में मतलब हम जो शरीर जो रहता है हमारे एकादश द्वार के अंदर जो आत्मा रहता है, वो मेहमान की तरह वो ब्रह्म नहीं आते हैं, मेहमान की तरह आते हैं। और उसमें आहुति देने वाले भी वही है, और सभी मनुष्य देव आकाश सत्य ही स्थित है। और वो जो ब्रह्म रहते हैं, सभी मनुष्य देव आकाश सत्य में स्थित रहते हैं। जल में और जल में भी वो ही रहते हैं, जल में रहते हैं वो। या शंख हो, जल में अगर शंख हो या मछली हो, और वहाँ पे भी रहते हैं। पेड़ में, पृथ्वी में पेड़ हो या कुछ भी हो, जो जहाँ पे भी देखो ब्रह्म ही ब्रह्म है। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो और मतलब ब्रह्म के व्यतीत और कुछ नहीं है। हर जो भी देखो, जहाँ भी देखो, हर जगह ही सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। फिर नचिकेता ने बोले, नचिकेता वो प्रश्न का आंसर उत्तर पाने के बाद फिर बोले, आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है। जब आत्मा शरीर में निकल जाता है तो क्या रहता है। तो यमराज ने फिर उत्तर में कहे तो जब आत्मा शरीर से निकल जाते हैं तो क्या रहता है, उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी चला जाता है। क्योंकि हमारा शरीर अजड़ है, हमारा शरीर एक जड़ है, जड़ वस्तु है, अचेतन है। जबकि आत्मा इसके अंदर आ जाता है तो ये बोलने लगता है, मतलब समझ में लगता है, उसकी ज्ञान शक्ति विकास होते हैं, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, सब कुछ इंद्रिय उसकी काम करते हैं, वो समझ पाता है, बोल पाता है, सब कुछ कर लेता है। अगर आत्मा इसके अंदर नहीं रहता तो ये क्या करता है, ये जड़ है। लेकिन और एक चीज रहता है, जब आत्मा शरीर से निकल जाता है उसके स्थान प्राण और इंद्रिय सब कुछ चला जाता है। किंतु मृत्यु शरीर में जो कुछ रह जाता है वो किसी को नजर नहीं आता, वो क्या है, लेकिन वो परमात्मा शरीर में रह जाते हैं, जो कि सभी चेतना और ज्ञान जड़ में स्थित रहता है, जड़ में विद्यमान रहता है। इसके अंदर जो रह जाता है वो किसी को नजर नहीं आता, वो सब जड़ में रह जाता है, उसको वो परमात्मा जड़ में रह जाता है, इसलिए किसी को वो नजर नहीं आता। ये है। फिर क्या हुआ, फिर नचिकेता ने प्रश्न किया कि मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन से योनियों मिलता है। मृत्यु के बाद जब फिर जन्म तो होगा, फिर मृत्यु भी होगा। ये जो आत्मा जो मृत्यु होने के बाद जो आत्मा निकल जाता है, फिर जाके फिर कौन सी योनियों में वो फिर जन्म लेगा। तो यमराज ने बोले कि कर्म, शास्त्र, बुद्धि, संगति, शिक्षा और व्यापार इत्यादि माध्यम से वो देखे और सुनिए गई बातों को लेकर उसके आधार पर वो कौन सा योनि में प्राप्त होगा, वो प्राप्त होता है। मतलब हमारे कर्म, हम कैसे कर्म किए हैं, पाप किए हैं या पुण्य किए हैं, धर्म किए हैं, अधर्म किए हैं, हमारा शिक्षा, हमारा योग्यता, हमारा सब कुछ देखकर, जैसे हम लोग जैसे जॉब करने के लिए जाते हैं
तो क्या करते हैं, हमको हमारे क्वालिफ़िकेशन देखकर हम कैसे मतलब इंटरव्यू में कैसे मतलब जो सवाल पूछते हैं उसका आंसर कैसे देते हैं, ये सब देखकर हमको जॉब देते हैं। उसी तरह हमारा जो कर्म रहता, हमें किस तरफ से किस कैसे कर्म किए हैं, कैसे मतलब हम जो हमारा बुद्धि, ज्ञान, धर्म, अधर्म, हमारे जितने भी हम जो जीवित रूप में कर चुके थे, मतलब यही शरीर में, अगर मेरे शरीर के अंदर जो आत्मा है, मेरे कर्म में जैसे ही कर्म कर तो मतलब की होंगी, उसी तरह मैं जब मेरे शरीर से जब आत्मा निकल जाएगा, उसी कर्म के फल के अनुसार उसको उसी जन्म जोनियों में जन्म मिलेगा। तो वही बताएंगे ये जो हमारा जो मतलब कर्म, शास्त्र, बुद्धि, संगति, शिक्षा, व्यापार, ये सबको लेकर क्या होता है, इसी आधार पर पाप और पुण्य के विचार होते हैं। और जो व्यक्ति अधिक पाप किए होंगे वो मनुष्य और पशु के अतिरिक्त और सब योनियों में जन्म लेते हैं, जैसे कि पहाड़, पौधे, ऐसे ही जन्म लेते हैं। तो इसी प्रकार यमराज ने नचिकेता और नचिकेता को सारे ओमकार और ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप बताए थे। तो मैं सोची कि ये कठोपनिषद में है। मैं सोची कि जो लोग अभी नेट के लिए प्रिपरेशन करते होंगे, वो हमारा कठोपनिषद भी नेट में है, तो इसका बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। ये ज़रूर ये जो कथा सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए मैं बोली कि आज मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मैं बोली कि मैं सबको भी इसी के बारे में थोड़ा बोल लेती हूँ। अगर मेरा ये बातें पसंद आए तो धन्यवाद।